वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं अरिहंत का सेट प्रैक्टिस थ्री लेकर आया हूं, तो चलिए देखते हैं थ्री सेट प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया? तथा निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया? इसका राइट आंसर होगा आपको वर्ष 1993 में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित बुनियादी मानवाधिकार है जो सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के लागू किए जाते हैं। तो में मौलिक अधिकार के अंतर्गत समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। फिर में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है। और में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत आता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सही नहीं है तो 2, 3 और 4। 3 और 4 आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 3 और 4 आपका कथन सही नहीं है क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आता है, जबकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कहता अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसके मध्य उत्पन्न हुए विवादों को न्यायिक निर्णय करता है? कहता अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसके मध्य उत्पन्न हुए विवादों को न्यायिक निर्णय करता है? ए में है 2 देशों के बीच, 2 में है राज्यों और विदेश निगम, 3 में है राज्य और व्यक्तित्व। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल एक सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। 2 में संविधान के अनुच्छेद 50 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख किया गया है। 3 में ये प्रावधान भारतीय संविधान में सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। 4 में राज्यों का कर्तव्य है कि वे लोगों के कल्याण के लिए कानून बनाते समय नीति निर्देशक सिद्धांतों पर विचार करें। उपयुक्त कथनों में कौन कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 4। 1 और 4 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये हुआ। ये में भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। और 4 में राज्य का मौलिक कर्तव्य कि लोगों के कल्याण के लिए कानून बनाते समय नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार करें। इस प्रकार राइट आंसर आपका 1 और 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो तक होता है। 2 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। नेक्स्ट देखेंगे। 3 में है राष्ट्रपति की पद से हटाने की प्रक्रिया के माध्यम से ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। 4 में इसकी नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 1 और 2 कहता है दिए गए कथनों में 1 और 2 सही है क्योंकि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया के समान है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे। कहता निम्नलिखित में किस आयोग ने शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? निम्नलिखित में से किस आयोग ने शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली विचार के सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कोठारी आयोग ने प्रस्तुत किया। किसने? कोठारी आयोग ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। सुंगलू समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है सुंगलू समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में इस समिति का गठन 2010 में हुआ था। 2 में इसका गठन राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित घोटालों की जांच के लिए हुआ था। 3 में इस समिति ने राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन समिति को अनियमितता का दोषी पाया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। 1, 2 और 3 सही। 1, 2 और 3 सही है।
इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कहता है भारतीय संविधान में स्वरूप किस प्रकार का, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वरूप किस प्रकार, संरचना में संज्ञात्मक, भावना में एकात्मक है। कहता है संरचना में संज्ञात्मक है और भावना में एकात्मक, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय बिहार के राज्य विधानमंडल के अंग नहीं है। निम्नलिखित में कौन बिहार राज्य विधानमंडल के अंग नहीं है। ए में विधान परिषद, 2 में विधानसभा, 3 में मंत्री परिषद। इसका राइट आंसर केवल 3 आपका राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है मंत्री परिषद बिहार राज्य विधानमंडल का अंग नहीं, क्योंकि इसके अंतर्गत विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल को शामिल किया जाता है। राज्य विधानसभा में 243 सदस्य तथा विधान परिषद में 75 सदस्य होते हैं। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार विधानसभा अपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन करती है। तथा किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार विधानसभा अपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन करती है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 178 के अंतर्गत करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं पूछा है आपको, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक पट्टी विषय है, दूसरी तरफ संबंधित अनुच्छेद है, तो कौन संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सहकारी सोसाइटी अनुच्छेद 243 का ये आपका सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा, जो गलत है। कहता है दिए गए युग्मों में सी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 43 के बी में सहकारी समिति का प्रोत्साहन का वर्णन है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समिति से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों का समावेश संविधान में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से किस पर्वत को भारत के पूर्वी घाट का सबसे दक्षिणतम पर्वत माना जाता है। निम्नलिखित में से किस पर्वत को भारत के पूर्वी घाट का सबसे दक्षिणतम पर्वत माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नल्लामलई को माना जाता है, नल्लामलई को। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। तथा नल्लामलई भारत के पूर्वी घाट का सबसे दक्षिणतम पर्वत माना जाता है। यह आंध्र प्रदेश राज्य के रायलसीमा क्षेत्र और तेलंगाना के महबूब नगर एवं नलगोंडा जिले की पूर्वी सीमा पर स्थित है। भरौनी कोंडा इसका सबसे ऊंचा पर्वत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। तथा उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या कहा जाता है, आपको भाबर कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। तथा उत्तर भारत के उप हिमालय के क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। यह भूभाग हिमालय नदियां द्वारा लाए गए पत्थर, कंकर, बजरी आदि के एकत्रित होने से बनता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक विभिन्न फसलों के लिए मृदा में विद्यमान एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विभिन्न फसलों के लिए मृदा में विद्यमान एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है और मैग्नीशियम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 2, आपको मैग्नीज। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैग्नीज विभिन्न फसलों में मृदा में विद्यमान एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। यह पौधे की विकारों के साथ कार्य करता है तथा इनके उपापचय क्रियाओं में प्रत्यक्ष भूमिका निभाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 है सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, और सूची 1 में महासागर है, सूची 2 में सबसे गहरे स्थान है। ए में है प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर का हम देखेंगे। प्रशांत महासागर है तो प्रशांत महासागर होगा, मेरियाना गर्त हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर अटलांटिक महासागर, तो अटलांटिक महासागर प्रोटोरिको ट्रेंच हो जाएगा। फिर हिंद महासागर, इसका 1 होगा, जावा ट्रेंच हो जाएगा। डी में है आर्कटिक महासागर, इसका 2 हो जाएगा, यूरेशियन बेसिन। इस प्रकार राइट आंसर ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। तथा निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ए में भूटान को लैंड ऑफ द थंडर बोल्ट कहा जाता है। 2 में कोरिया गणराज्य को हर्मिट किंगडम कहा जाता है। 3 में फिनलैंड को द लैंड ऑफ ए
थाउजेंड लेक कहा जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। कहता निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से लैपिज का संबंध किस भौगोलिक परिदृश्य से है? निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से लैपिज का संबंध किस स्थलाकृति से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कास्ट से है, कास्ट से। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन भू अवशेषित देश है? निम्नलिखित में कौन सा भू अवशेषित देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हंगरी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। तथा यूरोप में अवस्थित हंगरी एक भू अवशेषित लॉकलैंड देश है। हंगरी रोमानिया, यूक्रेन, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, सर्बिया के चारों ओर से घिरा हुआ है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। कहता है डेल्टाई क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में डेल्टा नदियों द्वारा लाई गई गाद सेंडिमेंट से बनता है। 2 में डेल्टाई क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र के बहुमूल स्थल है। 3 में डेल्टाई क्षेत्र को आकार समानता त्रिभुजाकार होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा डी। 1, 2 और 3 आपका 1, 2 और तीनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, वायुमंडल के किस परत में तापमान की 2 विपरीत उपनतियां ऊंचाई के साथ वृद्धि के पश्चात ह्रास मिलती है? तथा वायुमंडल के किस परत में तापमान की 2 विपरीत उपनतियां ऊंचाई के साथ वृद्धि के पश्चात ह्रास मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मध्य मंडल में ह्रास मिलती है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। तथा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। 1 में इस्पात संयंत्र है, दूसरे में स्थापना वर्ष है। इसका राइट आंसर देखेंगे आपको भिलाई इस्पात 1956, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। भिलाई इस्पात ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। और इस संयंत्र की स्थापना कब हुआ था? तो आपको 1955 में हुआ है। इस प्रकार नहीं पूछा है, गलत पूछा है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। बिहार में पटसन उद्योग की मिट्टी कहाँ स्थित है? बिहार में पटसन उद्योग की मिट्टी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपको उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में स्थित है। उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। कहता अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता का कारण क्या है? तथा अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता का कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उसकी ऊंचाई में विभिन्नता। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। तथा अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद दोनों की जलवायु में विभिन्नता के कारण उनकी ऊंचाई में विभिन्नता है। धरातल से ऊंचाई के साथ प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान में कमी हो जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। कहता है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य कौन है? क्षेत्रफल के क्रम में भारत के सबसे बड़े राज्य कौन है? क्रम में कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। इस प्रकार राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। कहता निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है। एक तरफ मिट्टी के प्रकार है, क्षेत्र और जिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, तराई नवादा में आपका ये सही नहीं है, क्योंकि दिए गए युग्मों में डी सही सुमेलित नहीं है। बिहार में तराई मिट्टी मुख्यतः चंपारण और किशनगंज में पाया जाता है। कहाँ आपको पाया जाता है? चंपारण में, चंपारण। और कहाँ पाया जाता है? किशनगंज में, किशनगंज में पाया जाता है। आपका नहीं पूछा तो राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, बिहार में बलसुंदरी मिट्टी की प्रधान फसल है। तो बिहार में बलसुंदरी मिट्टी की प्रधान फसल कौन सा है? तो मक्का, गन्ना, धान और गेहूं है। मक्का, गन्ना, धान और गेहूं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। कहता निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? आपको नहीं पूछा है। एक तरफ अभ्यारण्य है, एक स्थल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उदयपुर अभ्यारण्य कैमूर। ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बिहार में उदयपुर अभ्यारण्य आपको कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण। कहाँ है?
पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, हाँ पश्चिमी चंपारण है, नहीं पूछा है तो राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे तथा बिहार में शीतकालीन वर्षा किस प्रकार के कारण से होती है? बिहार में शीतकालीन वर्षा किस प्रकार के कारण से होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से होती है। भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से होती है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों के कारण बिहार में शीतकालीन वर्षा होती है। बिहार के उत्तर पूर्वी भागों में किशनगंज जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में वर्षा ऋतु के आगमन मानसून के आगमन के साथ शुरू होता है। यहाँ जुलाई तथा अगस्त में सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में वर्षा का औसत 125 सेंटीमीटर है, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे तथा उत्तरी बिहार में उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है। तथा उत्तरी बिहार में उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको महानंदा मिलती है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे कहता है भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। ए में यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। दो में इसमें संसदनात्मक रूप की सरकार है। थ्री में सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। फोर में यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो कूट की सहायता से चुनना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2। आपका 1 और 2 आपका सही है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। तथा भारत में राजनीतिक व्यवस्था का मूलभूत लक्षण एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और इसमें संसदनात्मक रूप से सरकार है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के जिलों का सही अवरोही क्रम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के जिलों का सही आरोही क्रम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण, रोहतास है। पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण, रोहतास है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली है? स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सोन नहर प्रणाली थी, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे तथा बिहार में कौन से जिले या जिलों में तिलहनी फसल तीसी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बिहार के कौन से जिले या जिलों में तिलहनी फसल या तीसी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ए में पटना, 2 में मुजफ्फरपुर, 3 में दरभंगा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 3, आपका केवल 3 होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे तथा एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है तो 30 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या होगा? इसका राइट आंसर 29.4 मीटर प्रति सेकंड होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है यदि कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में परिवेश ताप 273 केल्विन बढ़ता है तो चिकित्सीय थर्मामीटर में पठन क्या होगा? तथा यदि कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में परिवेश ताप 273 केल्विन बढ़ता है तो चिकित्सीय थर्मामीटर में पठन का क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 0 डिग्री सेल्सियस होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे तथा अधिक सर्दी में झीले की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में द्रव अवस्था बना रहता है, यह किस कारण से होता है? तथा अधिक सर्दी में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किस कारण से रहता है? इसका राइट आंसर होगा उस बर्फ उष्मा का कुचालक है, इसके कारण होता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, व्यक्ति की ऊंचाई के आधा होना चाहिए, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। कहता है कि यदि किसी वस्तु का लेंस सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर आकार का होता है। लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति क्या होगी? तथा किसी वस्तु को लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर आकार का होता है। तो लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति क्या होगी?
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या होगा, 5 सेंटीमीटर अभिसारी होगा, 5 सेंटीमीटर अभिसारी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, कहता है लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर प्राकृतिक अभिसारी होगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, कॉस्मिक किरण क्या है? कॉस्मिक किरण क्या है? ए में आवेशित कण है, 2 में धनावेशित कण है, 3 में है आवेशित तथा धनावेशित दोनों हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, राइट आंसर होगा केवल एक आपको आवेशित कण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, नैनो कण के आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है? नैनो कण के आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 nm से 100 nm होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नैनो कण का आकार 1 nm नैनो से 100 nm के बीच होता है। एक नैनो इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, पता एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के रुधिर का कुल परिणाम होता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रुधिर का कुल परिणाम कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 5 से 6 लीटर होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। मनुष्य का रुधिर लाल रक्त में 5 गुना भारी घनत्व वाला चिपचिपा अपारदर्शी या सामान्य संयोजी ऊतक, इसकी श्यानता लगभग 4.7 होती है। यह स्वाद और नमकीन होता है। यह मानव शरीर का भार का लगभग 7 से 8% होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सी एक गैस वेल्डिंग के प्रयोग में आती है? कहता निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सी एक गैस वेल्डिंग के प्रयोग में आती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, एसिटिलीन आती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक की भूमिका क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक की भूमिका क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, यह अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता धन उत्प्रेरक अभिक्रिया में बिना भाग लिए अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, कहता एथिल हाइड्रोब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? एथिलीन ड्राइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यह लेड ऑक्साइड को विलोपन में सहायक होता है, या लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। कहता निम्नलिखित में कौन सा मानव गुर्दे के समान कार्य नहीं है? कहता निम्नलिखित में कौन मानव गुर्दे के समान कार्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको समान कार्य नहीं है, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना मानव गुर्दे या वृक्क का समान कार्य नहीं है, क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन एवं ग्लाइकोगॉन रक्त की शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में सहायता करता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, कार्बन का वह रूप जिसमें ग्रेफाइट कहते हैं, कार्बन का वह रूप जिसमें ग्रेफाइट कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, हीरे की अपेक्षा विद्युत का अच्छा चालक होता है, हीरे की अपेक्षा विद्युत का अच्छा चालक होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहता है हीरा ग्रेफाइट कार्बन के 2 प्रमुख क्रिस्टलीय अपर रूप है। हीरा कठोर प्राकृतिक पदार्थ में सर्वाधिक चमकीला तथा विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट स्नेही, चमकहीन और विद्युत का सुचालक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, मानव के निम्न अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रकाशन में शामिल नहीं है? तथा मानव के निम्न अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रकाश में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मस्तिष्क नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। कहता मानव के मस्तिष्क प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रकाशन में शामिल नहीं होता है, इसके विपरीत थाइमस या तिल्ली प्रतिरक्षी अनुक्रिया से संबंधित। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, हमारे शरीर में त्वचा के तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? कहता हमारे शरीर में त्वचा के तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? इसका राइट आंसर होगा शरीर की ऊष्मा का क्षय, शरीर की ऊष्मा का क्षय। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। कहता है हमारे शरीर में त्वचा के तल के नीचे उपस्थित वसा शरीर के ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, कहता है प्रथम विश्व युद्ध में किस रसायन का आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध में किस रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था?
इसका राइट आंसर का मास्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे। तब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। हम क्वेश्चन नंबर 51 है, क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित मिलानों पर विचार करें तथा रोग को प्रभावित अंग से संदर्भ में कौन सा मिलान उसे संबंधित नहीं है और चुनाव करें। एक पटे रोग है, दूसरे प्रभावित अंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डेंगू फेफड़ा। ये आपका सही सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा, क्योंकि डेंगू से प्रभावित अंग यकृत है। डेंगू एंडीज मच्छर के काटने से होता है। आपको नहीं पूछा तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, निम्नलिखित में किस आहार को नाइट्रोजन आहार भी कहा जाता है। निम्नलिखित में किस आहार को नाइट्रोजनी आहार भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसको कहा जाता है, तो प्रोटीन को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। कहता है निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पोटेशियम क्लोराइड प्रयुक्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वनस्पति और जंतु दोनों की कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। वनस्पति और जंतु दोनों में कोशिकाओं की कोशिका कला होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्या होगा, बी होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। दो में यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। तीन में यह यकृत प्रोटीन को अधिक मात्रा में वसा में परिवर्तित करता है। फोर में यकृत में ही फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर केवल 3 आपका सही नहीं। तो राइट आंसर 3 होगा, केवल 3 सही नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कथा यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत प्रोटीन को अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है एवं ग्लूकोज में ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। यकृत में ही फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण होता है जो विटामिन के साथ रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में कौन एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है। तथा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अपर्याप्तम ऊर्जा स्थिति ऊर्जा और परिवर्तित होती है और संचित होती है। पर्याप्तम ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट कथा प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश से प्राप्त अपर्याप्त ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित होकर भोजन के अणुओं में ग्लूकोज के रूप में संचित होती है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। कहता निम्नलिखित प्रक्रमों में कौन सा रासायनिक अपक्षयन का भाग है। कहता निम्नलिखित प्रक्रमों में से कौन एक रासायनिक अपक्षयन का भाग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल बी और सी। आपका बी कार्बोनीकरण और उपचयन आपका रासायनिक अपक्षयन का भाग है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। तथा किसी अणु के साथ जल में अणुओं के संयोजन से Na2CO3 × 10H2O किसी रासायनिक अपक्षयन का उदाहरण नहीं है, जबकि कार्बोनीकरण के उपाचयन रासायनिक अपक्षयन का भाग है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में मानव रक्त में मौजूद एंटीजन और एंटीबॉडी की पहचान एवं इसके आधार पर रक्त समूह की ए तथा बी तथा ओ की पहचान की गई है। दो में ए है, इसके खोजकर्ता जोसेफ मोनियर है। 3 में वर्ष 1903 में एंटीबॉडी के 4 रक्त समूह की पहचान के लिए मेडिसिन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। कहता निम्नलिखित में कौन मानव शरीर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के लिए क्रिया का स्थान नहीं है। निम्नलिखित में कौन एक मानव शरीर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के लिए क्रिया का स्थान नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ब्रिक नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्या है, ब्रिक नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ मानव के मलेरिया का जनक है। यह रोगाणु यकृत रुधिर आदि में पाया जाता है, परंतु यह ब्रिक में नहीं पाया जाता। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन एक भावी बुद्ध
है जो संसार की रक्षा के लिए अवतरित होगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा के लिए अवतरित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैत्रेय, आपको अवतरित होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। कहता है संगम काल के निम्नलिखित में किसका वर्णन नहीं मिलता है? चोल का, पांड्य का, पल्लव का। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल आपका 3 पल्लव का नहीं मिलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। कहता अशोक विश्व के महान सम्राटों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि? अशोक विश्व के महान सम्राटों में सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि 1 में वह पूर्ण रूप से अहिंसावादी था, 2 में उसने नैतिक और उच्च आदर्शों द्वारा शासन किया था, 3 में उसने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, 2 और 3 हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। कहता मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रीयकृत था, 2 में शासन की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई थी, 3 में समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। कहता है गुप्तोत्तरकालीन समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्तोत्तरकालीन समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में भूमि अनुदान की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई, 2 में समाज में सामंतवाद का उदय हुआ, 3 में है आपको परंपरागत वर्ण व्यवस्था का प्रचलन हुआ। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सही है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। 1, 2 और 3 सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 1, 2 और 3 सही। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में गायत्री मंत्र इंद्र देवता को समर्पित है, 2 में ऋग्वेद के 5वें मंडल में गायत्री मंत्र की व्याख्या है, 3 में ऋग्वेद के विशेषज्ञ ऋषि होता या होत्री को जाना जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में कीर्ति स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ किले के भीतर एक विजय स्मारक है। नेक्स्ट 2 है स्तंभ का निर्माण मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में करवाया था। 3 में राणा सांगा के पुत्र राणा कुंभा ने 1433 में चित्तौड़गढ़ का शासक बने थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 1 और 2 सही। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है। कहता निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना कर दिए व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की थी? निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बिना कर दिए व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की थी? इसका राइट आंसर होगा आपको शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। किस मुगल शासक ने संगीत एवं नृत्य पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया था? किस मुगल शासक ने संगीत एवं नृत्य पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने लगा दिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अपने महल के बाहर फरियादी द्वारा न्याय की मांग करने के लिए घंटा लगवाया था? कहता है कि निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह ने अपने महल के बाहर फरियादी द्वारा न्याय की मांग करने के लिए घंटा लगवाया था? इसका राइट आंसर होगा जहांगीर ने लगवाया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। मुगल शासक अकबर ने किस वर्ष तौहीद इलाही या दीन इलाही की स्थापना की? कहता है मुगल शासक अकबर ने किस वर्ष तौहीद इलाही या दीन इलाही की स्थापना किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1582 ईस्वी में किया, 1582 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है कि इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 71 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा मुगल शासक विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय के समकालीन था? निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय के समकालीन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बाबर के समकालीन था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध पत्रिका मराठा से संबंधित थी? निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध पत्रिका मराठा से संबंधित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बाल गंगाधर तिलक था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
कहता बाल गंगाधर तिलक ने 2 साप्ताहिक समाचार पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की जाती थी। एक अन्य पत्रिका केसरी मराठी में प्रकाशित होती थी। बाल गंगाधर तिलक ने 1890 में कांग्रेस से जुड़े थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, समान दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? समान दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रेटिनॉल होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, तथा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में इस्तेमारी बंदोबस्त भूमि तथा लगान की वसूली से संबंधित था। 2 में इस व्यवस्था को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। 3 में इस व्यवस्था के अनुसार जमींदार जिस भूमि पर लगान वसूल करते थे उनके मालिक मान लिए गए थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है, लॉर्ड लिटन के समय प्रमुख कार्य कौन कौन नहीं है? कहता है लॉर्ड लिटन के समय प्रमुख कार्य कौन कौन नहीं है? इसका राइट आंसर होगा सती प्रथा का अंत आपका कार्य नहीं है लॉर्ड लिटन के समय। इस प्रकार राइट आंसर आपका नहीं पूछा तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोक दिया गया था? गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोक दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किस आंदोलन को रोक दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। कहता है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया गया था। गांधी इरविन समझौते दिल्ली में हुआ, इसलिए इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, कहता निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई? निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण की रचना की। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण की रचना की। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। 78 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से जाना जाता है। 2 में इस रिपोर्ट को एनी बेसेंट ने भारत द्वारा स्वीकार किए जाने के योग्य बताया था। 3 में इस रिपोर्ट के अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 8 सदस्य थे जिनमें से कोई भारतीय नहीं था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल एक सही है। एक सही है, भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है, तथा महात्मा गांधी ने किस युगल सिद्धांत को अपनाया जिसके माध्यम से राम राज की संकल्पना को महत्व प्रदान किया गया? महात्मा गांधी ने किस युगल सिद्धांत को अपनाया जिसके माध्यम से राम राज की संकल्पना को महत्व प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर होगा सत्य और अहिंसा को महत्व को प्रदान किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कहा गया है? निम्नलिखित में किसे भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राजा राम मोहन राय को कहा गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अतः राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त मध्ययुगीन बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया था। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कहा जाता है। ये मुक्ता प्रजातंत्रवादी और मानववादी थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, तथा निम्नलिखित में से किस अधिनियम या प्रावधान किया गया था कि सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए खुशी प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से ब्रिटिश भारत की सिविल सेवा की नियुक्ति की जाएगी? तथा निम्न में से किस अधिनियम या प्रावधान किया गया था कि सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से ब्रिटिश भारत सरकार की सिविल सेवा में नियुक्ति की जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1853 के चार्टर अधिनियम में। 1853 के चार्टर अधिनियम में नियुक्ति की जाएगी सिविल सेवा की। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कहता 1853 में भारत के सिविल सेवा की नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक द्वारा की जाती है। संरक्षण में इस शक्ति ने उन्हें भारत की कंपनी के आधिकारिक कार्य को प्रभावित करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन प्रदान किया। 1853 में जब चार्टर एक्ट के अंतर्गत इस बात की घोषणा कर दी गई कि नागरिक सेवा के सभी भर्तियों का चयन एक प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, तथा निम्नलिखित में किसके प्रयास से स्वराज दल की स्थापना हुई थी? निम्नलिखित में किसके प्रयास से स्वराज दल की स्थापना हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के प्रयास से स्वराज दल की स्थापना हुई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? इसका राइट आंसर होगा अधिनियम 1935 के तहत किया गया था, अधिनियम 1935। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है आपको 84, बिलेजली के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बिलेजली के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर होगा उसने प्रांतीय चुनौतियों को सामना किया, उसने प्रांतीय चुनौतियों को सामना किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। 85 है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार राज्य की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति के दौरान बिहार राज्य से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा सी, कुंवर सिंह ने किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 है, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्त के बाहर था और अनार्य जाति के लोगों को आवास स्थल रहा था? कहता बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? इसका राइट आंसर होगा आपको विदेह। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 है, कहता बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बासित नूल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? कहता बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बासंती नूल उनुस एक मूल्यवान स्रोत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दक्षिण बिहार का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। 2 में होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक पटना आए थे। 3 में सच्चिदानंद सिन्हा पटना होम रूल लीग में सहकारी सचिव थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा केवल एक सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए में है एनी बेसेंट दिसंबर 1916 मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को हुई थी। 2 में इसकी स्थापना महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और मोहम्मद अली ने की थी। 3 में गांधी जी ने मौलाना मजरुल हक की कुलपति और श्री ब्रज किशोर प्रसाद को कुलाधिपति नामित किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2। 1 और 2 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। इसका मिलाना है तो इसका राइट आंसर ए में है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ है 1917 में, 3 होगा। बी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन। इसका हो जाएगा 4, 1908 में हुआ है। सी में होम रूल लीग की स्थापना। इसका 1 हो जाएगा 1916 ईस्वी में हुआ है। डी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना। इसका हो जाएगा 2, 1906 में हुआ है। तो इस प्रकार राइट मिलाएंगे तो इसका ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा ए का बी, 1 का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। बिहार में स्वराज पार्टी की प्रथम अध्यक्ष बने। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नारायण प्रसाद बने थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में कौन एक बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं थे? कहता है निम्नलिखित में कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं थे? इसका राइट आंसर होगा राजकुमार शुक्ल नहीं थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। कहता बिहार में राजकिशोरी देवी कहाँ नामक आंदोलन का सक्रिय योगदान दिया? बिहार में राजकिशोरी देवी ने कहाँ नामक आंदोलन का सक्रिय योगदान दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दरभंगा में दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 है, बिहार प्रांतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की कार्यकारिणी बैठक में पटना किस वर्ष आयोजित की गई थी? बिहार प्रांतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की कार्यकारिणी बैठक में पटना में किस वर्ष आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा आपको 1940 में आयोजित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? इसका राइट आंसर होगा आपको 72। सी होगा राइट आंसर, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 है, कलकत्ता में काल कोठी की घटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कलकत्ता में काल कोठी की घटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में यह घटना जून 1756 में हुई थी। जो इस घटना में 123 अंग्रेज की मृत्यु हुई। फिर में इस दौरान बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, कहता निम्नलिखित में किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? निम्नलिखित में किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा आपको विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 है, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना की थी। कहता सर स्टीफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना की थी। ए में भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। 2 में स्वतंत्रता प्रदान करने के पहले भारत के 2 भागों में विभाजित कर देनी चाहिए। सी में भारत में डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए। तीन उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में डोमिनियन स्टेट दे देनी चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में किस युद्ध में मुख्य विरोधियों को सही उल्लेख नहीं किया गया है? कहता निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नहीं किया गया है तो तृतीय मैसूर ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली, ये आपका सही उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 101 से। क्वेश्चन नंबर 101 है, जहां से हम मैथ देखेंगे। मैथ में आपको आंसर बता दीजिए, इसे स्वयं बनाइए। इसका 101 का राइट आंसर हो जाएगा आपको 5√3 हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 7:3। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, 4 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 38। इस प्रकार राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 105 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 10। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 9.25% वृद्धि। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 33.1/3। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे, इसका राइट आंसर 125। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 9,000 रुपया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा आपको ए होगा 49%। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे, तथा आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ऑक्सीजन रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? तथा आहार नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियों ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि वे ऑक्सीजन रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वास्थ्य बनाए रखने की दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किस प्रकार सहायक होते हैं, तो इसका होगा ए, शरीर के चयापचय के उत्पादक के रूप में विभिन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे, कहता है योजना आयोग तथा वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तब बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं पूछा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। राइट आंसर हो जाएगा आपको बी होगा। दोनों के द्वारा दी गई संतुतियों के शासन पर बाध्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे, तथा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है मानव के 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृतंक, रदनक, अग्र चवर्णक, अपचवर्णक।
2 में कृदंत भोजन को पीसने तथा अग्रचावर्णक भोजन को काटने के काम आता है। 3 में दांत मानव शरीर के सबसे मजबूत अंगों में से एक है। यह मुख्य रूप से प्रोटीन और खनिजों से बना होता है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 2 आपका सही नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के बैंकरों के बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? अतः भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बैंकरों के बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? एक में है अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी जमा संचित रखते हैं। 2 में आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्य बैंक को ऋण देता है। 3 में आरबीआई वाणिज्य बैंकों के मौद्रिक विषयों को परामर्श देता है। उपयुक्त में से कौन सा सही उत्तर को चुनिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2 और 3। 2 और 3 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे। तथा सरकार के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। सरकार के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। 1 में है सरकार कर दरों में कटौती करना। 2 में सरकारी व्यय को बढ़ाना। 3 में उत्पादों को समाप्त करना। आर्थिक मंदी के संदर्भ में उपरोक्त कार्यों में कौन से राजकोषीय उद्दीपन पैकेज के भाग माने जा सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2। आपको 1 और 2 माने जा सकते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मजरा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। 2 में इसकी सहायक नदियां महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। उपयुक्त में से निम्न में से संबंधित है। ए में है गोदावरी, 2 में महानंदा, 3 में कृष्णा, 4 में ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गोदावरी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे तथा सूची 1 और सूची 2 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 को मिलाएंगे तो इसका मिलाने पर देखेंगे तथा कि पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो केरल में है। फिर है गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ है? तो आपको मध्य प्रदेश में है। फिर देखेंगे नेगपुई अभ्यारण्य कहाँ है? तो आपको मिजोरम में है। फिर देखेंगे डी में केवला देवी अभ्यारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में है। इस प्रकार मिलाएंगे तो राइट आंसर होगा 1 का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 में लिग्नाइट एक निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जिसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। 2 में प्रमुख लिग्नाइट भंडार तमिलनाडु के नेवेली में है। 3 में बिटुमिनस उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। 1 और 2। 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 1 में है लिग्नाइट एक निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जिसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। 2 में है प्रमुख लिग्नाइट भंडार तमिलनाडु के नवेली में। इस प्रकार राइट आंसर आपका 1 और 2 होगा। सही है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे तथा भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 में दूसरी पंचवर्षीय योजना की बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योग को प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयनात्मक बल दिया गया। 2 में चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति और आर्थिक शक्ति को बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया। 3 में पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका सी होगा। 1 और 2 होगा। 1 और 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे तथा निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित है? ये कौन सुमेलित है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया। सूची में नाम और सूची 2 में आपका पद है। इसको मिलान करना है। तो ये में है हरवंश चावला। तो हरवंश चावला कौन है? तो आपको अध्यक्ष ब्रिक्स चेयरमैन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल का है। फिर है डॉक्टर अजय कुमार। अजय कुमार कौन है? तो 2 हो जाएगा। अध्यक्ष है संघ लोक सेवा आयोग का। फिर है तुहिन कांत पांडे। इसका कौन हो? अध्यक्ष सेबी का हो जाएगा। फिर BR गवई तो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको देखेंगे राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? डी होगा। 1 का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे तथा बिहार का क्वेश्चन नंबर 122 है। बिहार का पहला हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? बिहार का पहला हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कहाँ लगाया जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा बेगूसराय में लगाया जाएगा। कहाँ? बेगूसराय में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार द्वारा बीपीएल श्रेणी में महिलाओं को प्रत्येक माह 2500 रुपया की महिला समृद्धि योजना लागू की है? तथा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार द्वारा बीपीएल श्रेणी की महिलाओं के प्रत्येक माह 2500 रुपया की महिला समृद्धि योजना लागू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दिल्ली सरकार ने लागू किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 124, हाल में जगुआर फाइटर स्क्वाड के अस्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड के अस्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली फाइटर महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तनुष्का सिंह बनी, तनुष्का सिंह। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के किस जिले में नवनिर्मित 2.75 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया है? तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में नवनिर्मित 2.75 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गोपालगंज में उद्घाटन किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे। किस भारतीय सैनिक को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मरणोपरांत अपने सर्वोच्च सम्मान डैग हैमशॉल्ड से सम्मानित किया गया है? तथा किस भारतीय सैनिक को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मरणोपरांत अपने सर्वोच्च सम्मान डैग हैमशॉल्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ब्रिगेडियर अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह को सम्मानित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। इसको ब्रिगेडियर अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह को सम्मानित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। तथा बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में किन मंदिरों के विकास के लिए काशी विश्वविद्यालय कॉरिडोर के समान समर्थन प्रदान करने का आश्वासन दिया गया है? बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के किन मंदिरों के विकास के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के समान समर्थन प्रदान करने का आश्वासन दिया है? इसका राइट आंसर होगा विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर को, विष्णुपद और महाबोधि मंदिर को आपको समर्थन प्रदान करने का आश्वासन दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे। तथा पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या था? पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या था? इसका राइट उन्नत कृषि विकसित बिहार, उन्नत कृषि विकसित बिहार था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। कहता है भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ज्ञानेश कुमार को नियुक्त, ज्ञानेश कुमार को। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिगो को किस देश की एयरलाइंस के साथ एयरक्राफ्ट लीज समाप्त करने का निर्देश दिया है? तथा हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिगो को किस देश के एयरलाइन के साथ एयरक्राफ्ट लीज समाप्त करने का निर्देश दिया है? इसका राइट आंसर होगा तुर्की के साथ। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे। हाल ही में आईपीएल 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हाल ही में आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा रोहित शर्मा बने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाला पहले भारतीय रोहित शर्मा बने हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है। हाल ही में किस वर्ष 2025 के लिए प्रिंसेप ऑफ अस्टूरियस स्पॉट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तथा हाल ही में किसे वर्ष 2025 के लिए प्रिंसेप ऑफ अस्टूरियस स्पॉट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वह सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 है। क्वेश्चन नंबर 133 है। निम्न में कौन सा देश 5 आइज एयरलाइंस के सदस्य है? निम्न में से कौन सा देश 5 आइज एयरलाइंस का सदस्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे। न्यूयॉर्क घोषणा NYDF का मुख्य लक्ष्य क्या है? न्यूयॉर्क घोषणा NYDF का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
वर्ष 2030 तक वनों की कटाई को रोकना और 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनर्स्थापित करना। वर्ष 2030 तक वनों की कटाई को रोकना और 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनर्स्थापित करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे। कहता है आवर्जन और विदेशी विधेयक 2025 का उद्देश्य क्या है? आवर्जन और विदेशी विधेयक 2025 का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपको विदेशी नागरिकों के आगमन, पंजीकरण और विकास को नियंत्रित करना। विदेशी नागरिकों का आगमन, पंजीकरण और विकास को नियंत्रित करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 में मिलान कीजिए। तो आपको मिलान करना है। इसका हम देखेंगे। ए में है सक्कर कोट्टाई पक्षी अभ्यारण्य, तो कहाँ है? तो इसका तमिलनाडु में है। 2 में है खेचो परली आर्द्रभूमि, आपको सिक्किम में है। उधवा झील कहाँ है? तो झारखंड में है। डी में है रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य, कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका 1 का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 देखेंगे। मार्च 2025 तक किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने सरकारी भवनों के लिए 100% रूफटॉप सौर लक्ष्य हासिल कर लिया है? तथा मार्च 2025 तक किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने सरकारी भवनों के लिए 100% रूफटॉप सौर लक्ष्य हासिल कर लिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ और दमन और दीव को हासिल कर लिया। चंडीगढ़ और दमन दीव हासिल कर लिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे। कहता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा GTI इंस्टीट्यूशन फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। GTI इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 138 देखेंगे, 139 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 139 है। दिए गए युग्मों में कौन सी युग्म गलत है? कहता दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? इसका राइट आंसर होगा अभ्यास एक्वेरियम 2025 भारत और मलेशिया, ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता अभ्यास एक्वेरियम 2025 भारत और मलेशिया, आपका युग्म गलत है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे। कहता हाल ही में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन है? हाल ही में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन है? तो आपको डॉक्टर जयश्री विकेटेशन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 141 है। केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में कथन सही है। उपयुक्त में सभी कथन सही है। ए, बी, सी और तीनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 देखेंगे। तथा मार्च 2025 में भारत सरकार ने किन 2 प्रकार की चिकित्सा आपूर्ति की उपलब्धता की नजर रखने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जूविन लॉन्च किया है? मार्च 2025 में भारत सरकार किन 2 प्रकार की चिकित्सा आपूर्ति की उपलब्धता पर नजर रखने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जूविन लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एंटी रेबीज टीके ARV और एंटी स्नेक वेनम ASV। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे। कहता हाल ही में चर्चा में रहे गोल्डन डोम प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? हाल ही में चर्चा में रहे गोल्डन डोम प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली है जिसमें अंतरिक्ष आधारित सेंसर और अत्यंत इंटरसेप्टर शामिल है। यह एक बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली है जिसमें अंतरिक्ष आधारित सेंसर और उन्नत इंटरसेप्टर शामिल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे। कहता है कथन ए में है न्यूजीलैंड की संसद में माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान करने की कानून पारित किया गया। कारण आर में है यह कदम माओरी लोगों की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं की रक्षा करने तथा पारंपरिक पर्वतीय संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 145 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है वैज्ञानिक द्वारा भूमध्यसागर में KM3 नेट क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का उपयोग करके उच्चतम ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज की। दो में अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी दिंगतारा बेंगलुरु में विश्व का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह लॉन्च किया। 3 में इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन के समुद्र स्तरीय गर्म परीक्षण का सफलतापूर्वक पूरा किया। उपयुक्त में से कौन सा सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3। आपको 1, 2 और 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। डी होगा। ए आपका तीनों सही है, 1, 2, 3 और सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे। आपको सूची 1 है और सूची 2 है। सूची 1 में 2025 की रिपोर्ट है और शीर्ष देश है। आपको इसमें मिलान करना है। ए में है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स बुर्किना फासो है। बी में है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, तो आपका 1 फिनलैंड हो जाएगा। सी में जलवायु जोखिम रिपोर्ट, तो डेमानिका हो जाएगा। डी में वैश्विक हथियार हस्तांतरण रिपोर्ट आयतन, तो यूक्रेन हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे। अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में किसे 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तथा अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से किसे 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 देखेंगे। बिहार बजट 2025-26 के लिए अनुमानित राजस्व बचत सकल घरेलू उत्पाद GSDP का कितना प्रतिशत है? बिहार बजट 2025-26 के लिए अनुमानित राजस्व बचत सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.80% है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 देखेंगे। तथा हाल ही में ब्रिटेन के रॉयल मिंट ने बिहार के किस जिले में जन्मे जॉर्ज ऑरविले की 75वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके सम्मान में सिक्का जारी किया? हाल ही में ब्रिटेन के रॉयल मिंट ने बिहार के किस जिले में जन्मे जॉर्ज ऑरविले की 75वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके सम्मान में सिक्का जारी किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पूर्वी चंपारण ने जारी किया है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 है। आपको पद्म पुरस्कार 2025 अंतिम क्वेश्चन। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। और सेट नंबर अरिहंत बुक का तीसरा सेट नंबर देख रहे हैं, जिसका अंतिम क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार 2025 में कुल कितने बिहार के हस्तियों को सम्मानित किया गया है? पद्म पुरस्कार 2025 के कुल कितने बिहार के हस्तियों को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 7 लोगों को सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आपका सेट नंबर 3 अरिहंत बुक का यहीं पर समाप्त होता है। आप कुछ देर में देखेंगे सेट नंबर 4। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।